जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे ज्योतिषियों का आवागमन और मिस्र देश को जाना और मिस्र देश से वापस आना। और इससे पिछले अध्याय में हमने देखा था विस्तार से यीशु मसीह के जन्म के बारे में। तो आइए हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। ज्योतिषियों का आवागमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। शुरुआत की 2 लाइनें हैं, इसको हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि इन 2 लाइनों में बहुत सारी लाइनें हैं वो समाई हुई है। और एक थोड़ी सी कम पढ़े लिखे आदमी के लिए इस प्रकार से जब एक ही लाइन में बहुत सारी बातें लिख दी जाती है तो वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन पैदा करती है। लेकिन ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि बाइबल एक बहुत बड़ी लगभग 1500 पेजों की किताब है और थोड़ा सा भी विस्तार से लिखा जाता तो ये बहुत बढ़कर 2000 या 2500 पेज की हो जाती। इसलिए कोशिश की गई है कि कोई भी बात है वो संक्षेप में लिखी जाए और सही ढंग से लिखी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें बाइबल के अंदर समा सके। तो पहली लाइन में लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में। तो यहाँ समझ सकते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ था तो उस समय जो वहाँ के राजा थे वो हेरोदेस थे और उन्हीं दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वहाँ के राजा थे वो हेरोदेस थे जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषिया यरूशलेम में आकर पूछने लगे, जो पूर्व के देश हैं उसके जो आसपास के देश थे वहाँ से बाहर देशों से ज्योतिषी इस देश में आकर पूछने लगे, बैतलहम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो वो ज्योतिषी आकर पूछने लगे, भाई यहूदियों का राजा कौन है जिसका जन्म यहाँ पर हुआ है? क्योंकि हमने उसका तारा है वो देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि न सिर्फ बैतलहम में बल्कि आसपास के सब देशों के ज्योतिषियों को, भविष्यवक्ताओं को इस बात की पूर्व से ही सूचना थी कि यीशु मसीह का जन्म है वो किस समय पर होगा और कहाँ पर होगा। और ये एक बहुत बड़ी इस संसार की देन थी, एक अद्भुत घटना थी जिसे देखने के लिए भविष्यवक्ता और ज्योतिषी अपने आप को रोक नहीं पाए और दूर देश से चलकर यहाँ पर इस देश में आए, बैतलहम में आए ताकि वो यीशु मसीह के दर्शन कर सकें। तीसरी लाइन से हम पढ़ते हैं, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब वहाँ के राजा ने ज्योतिषियों के मुख से ये बात सुनी कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, तो वो वहाँ के राजा है वो घबरा गए क्योंकि यहूदियों का राजा तो हेरोदेस था। और जब उसको पता चला कि कोई और बच्चा ने जन्म लिया है जो कि यहूदियों का राजा कहलाएगा तो वो घबरा गया क्योंकि एक राजा कहाँ चाहता है कि कोई और उसकी जगह पर राजा बने। और इसके साथ साथ पूरा यरूशलेम भी घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस जब घबरा गया और उसको पता चला कि किसी यहूदियों के राजा ने जन्म लिया है तो उसने सब शास्त्रियों को और प्रधान याजकों को और भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए
तो उन सब ने सोच विचार कर कर कहा, यहूदिया के बेहतलम में, यहूदिया जो देश है उसके बेहतलम जो शहर है उसके अंदर, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बेहतलम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तो यहाँ पर पहले से ही घोषणा हो चुकी है, ज्योतिषियों ने और भविष्यवक्ताओं ने हेरोदेस राजा के बताया कि यह बेहतलम एक छोटा शहर तो है, लेकिन इसको छोटा समझना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह इस संसार के उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। और जहाँ पर इस संसार के उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है, वो प्रदेश, वो शहर चाहे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो, लेकिन वो शहर किसी भी रीति से बड़े शहरों से कम नहीं है। बड़े शहर जहाँ का मतलब जहाँ की बड़े बड़े राजे महाराजाएं रहते थे, शासक रहते थे, बड़ी सुविधाएं थी, तो उन राजे महाराजाओं से भी एक बड़े का जन्म होने वाला था। हम 7वीं लाइन में देखेंगे, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेहतलम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि हेरोदेस राजा है, उसने चुपके से ज्योतिषियों को बुलाया। इसको हम एक प्रकार से जासूस भी कह सकते हैं। उनको बुलाया और कहा कि पता करो कि ठीक ठीक तारा किस जगह पर आया है, और पता करो कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ है, ताकि मैं भी जाकर उसको देखूं और उसको प्रणाम करूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा का यीशु मसीह को ढूंढवा कर प्रणाम करने का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो तो किसी भी प्रकार से यीशु मसीह तक, उस बालक तक पहुंचना चाहता था, जिसको कि सब कहते थे कि ये राजा बनेगा, ठीक है, तो यहूदियों का राजा बनेगा। अब यहाँ का राजा चाहता था कि मेरी जगह कोई न ले, और जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको तहस नहस कर दूंगा। तो यीशु मसीह को मारने की उद्देश्य से उसने ज्योतिषियों से कहा कि उसके पता लगाओ कि कहाँ है, ताकि मैं भी उसको देखूं और उसको प्रणाम करूं। ऐसा हेरोदेस राजा ने इसलिए बोला होगा कि यदि ये बोल देता है कि उसका पता करो मैं उसको मारूंगा, तो हो सकता है कि ये बात फैल जाती और लोग उसको छुपा देते और राजा तक उसकी पहुंच न हो पाती। इसलिए राजा ने अपना प्रशासनिक दिमाग लगाकर ये बात कही। 9वीं लाइन से देखते हैं, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस समय के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो जिस प्रकार आज के ज़माने में GPS सिस्टम होता है, जब उसको सेट कर देते हैं ट्रेवलिंग करते हुए, तो जो निशान है, वो जो मैप का निशान है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वो चलता रहता है जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी जाती है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, और जो लोकेशन हमने सेट कर रखी है ठीक वहीं पर जाकर ठहर जाता है। पुराने समय में भी इनको रास्ता दिखाने के लिए, यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए ज्योतिषियों को, कि वो जो तारा है एक स्पेशल तारा था जो कि उनको लेकर गया यीशु मसीह तक, और वहीं पहुंच गया जहां पर कि बालक था। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ज्योतिषियों ने जो उसको ढूंढते हुए उस तक पहुंचे थे, जब यीशु मसीह बालक के दर्शन किए तो वो बहुत ही आनंदित और मगन और खुशी से भर गए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। जब वे यूसुफ के घर पहुंच गए तो उसने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। और जैसे उन्होंने बालक को और उसकी माँ को देखा, तो माँ मरियम को नहीं बल्कि सिर्फ
बालक को भूमि पर मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया जिसको कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रणाम होता है। किसी को हम वैसे नमस्ते कर देते हैं, या फिर ऐसे करके नमस्ते कर देते हैं, या फिर हाथ जोड़कर नमस्ते कर देते हैं, थोड़ा झुककर नमस्ते कर देते हैं, या किसी के पाँव छूकर हम प्रणाम कर देते हैं। लेकिन इन्होंने ये सब नहीं किया। इन्होंने जैसे यीशु मसीह को देखा, भूमि पर गिरकर इन्होंने उस बालक को प्रणाम किया। और आगे हम देखते हैं कि और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने तुरंत अपना जो थैला था जिसके अंदर वो अपना सोना चांदी और हीरे जवाहरात रखते थे उसको खोलकर और यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई और बहुतायत से चढ़ाई। और यहाँ पर खुशी खुशी भेंटें चढ़ाई। और आगे 12वीं लाइन से लिखा है, तब सपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज्योतिषी हेरोदेस राजा के पास गए थे, दरबार में गए थे और पूछा था कि वो बालक कहाँ है जो कि यहूदियों का राजा कहलाएगा, जिसका जन्म हुआ है, हम उसको देखने आए हैं। तो इन्हीं ज्योतिषियों को हेरोदेस राजा ने हायर किया था, मजदूरी पे रखा था और कहा था कि तुम तो उसे ढूंढने जा रहे हो, लेकिन आप एक काम करना, मेरे लिए भी तुम उसको ढूंढना और जैसे इसकी सूचना मिले तो मुझे इसके बारे में बताना। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह से में ज्योतिषी मिल ली, उसको प्रणाम कर लिया, उसको भेंट चढ़ा ली, तो इसी समय परमेश्वर के दूत इनको सपन में दिखाई देकर कहता है कि फिर से हेरोदेस राजा के पास नहीं जाना। तो वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वो राजा के पास जाने के बजाय जिस देश से आए थे उसी देश को चले गए। अब आगे हम 13वीं लाइन से देखते हैं, मिस्र देश को जाना। उसके चले जाने के बाद, अर्थात ज्योतिषियों के चले जाने के बाद, प्रभु के एक दूत ने सपन में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, एक दूत ने सपन में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को मिस्र देश को लेकर भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसके मरवा डाले। तो जैसे ही जोशी चले गए तो यूसुफ को एक स्वर्गदूत दिखाई देकर सपने में कहता कि उठ और मिस्र देश को भाग जा और बालक को और उसकी माता को वहीं ले जा, और जब तक मैं तुझे न कहूँ, निर्देश न दूँ, तब तक तू वहीं पर रहना, मिस्र देश में ही रहना, क्योंकि हेरोदेस राजा है वो इस बालक को मरवाने पर है। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चल दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस मिस्र देश में इजरायली 400 सालों की गुलामी कर कर आए थे, और उसी मिस्र देश में यीशु मसीह के पिताजी भी यूसुफ है वो उसको लेकर और माता मरियम को लेकर वहाँ पर गए, ताकि हेरोदेस राजा यहाँ रहने के कारण उनको मार न डाले। और 15वीं लाइन से लिखा है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। और एक लंबे समय तक कह सकते हैं कि यूसुफ है वो मिस्र देश में रहा, और जब तक कि जो वर्तमान वहाँ का शासक था यहूदिया का, बैतलम का, वो मर न गया, जिसको कि हेरोदेस नाम था, इसलिए कि वह वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि वचन में पहले ही लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया। इसीलिए भी मिस्र देश को स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा था कि वहाँ भाग जा, मरियम को लेकर और अपने बेटे को लेकर। 16वीं लाइन से लिखा है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों में के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उसके छोटे थे मरवा डाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हेरोदेस राजा ज्योतिषियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वे वापस नहीं गए, तो हेरोदेस राजा को पता चल गया कि ज्योतिषियों ने उसके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। तो उसने फिर अपने
सोर्स से अपने हिसाब से पता लगाया कि वो तारा कहाँ पर चमका था, वो ज्योतिषी कहाँ पर गए थे, उस बालक का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, और ये सब जब हेरोदेस ने पता लगा लिया तो हम देखते हैं कि जो स्थान वो था बैतलहम, उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से थे छोटे थे मरवा दिया। तो हेरोदेस ने क्या किया कि जो स्थान जिस स्थान पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था वो स्थान और उसके आसपास के समस्त एरिया में जितने भी 2 साल तक के बच्चे थे सबके सबको मरवा डाला, ताकि किसी ने यीशु मसीह को छुपा रखा हो तो वो छुपा न रहे, और उसको हेरोदेस है वो हर हाल में मरवा देना चाहता था। तो यीशु मसीह को मारने का कितना बड़ा षड्यंत्र है वो उसके जन्म से ही रचा जाने लगा था, और कितने सारे बच्चों ने यीशु मसीह को बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी है वो देनी पड़ी थी। और आगे हम देखते हैं 18वीं लाइन में, जो कि करुणामय है, बहुत ही दुखदाई है। रामा में वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांत न होना चाहती क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्त्रियां थी जिनके बच्चे हैं वो मार दिए गए थे, बेवजह मार दिए गए थे, और सभी के सभी बच्चे उस शहर में मार दिए गए थे। तो उस शहर में एक बड़ा बहुत बड़ा विलाप है वो चारों ओर सुनाई दे रहा था, और ये बहुत ही बड़ा विलाप था। और जो जिन महिलाओं के बच्चों को मार दिया गया था वो किसी भी रीति से शांति प्राप्त नहीं करना चाहती थी, धैर्य नहीं रख पा रही थी और रोने से चुप नहीं होना चाहती थी। इस कारण भी यहाँ पर बड़ा तकड़ा रोदन है वो हुआ था। और आगे हम देखते हैं 19वीं लाइन से, तो यहाँ पर हम देखते हैं मिस्र देश से लौटना। तो हेरोदेस के राजा के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपन में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। तो जब हेरोदेस राजा है वो एक समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। तो जहाँ मिस्र देश में यूसुफ रहता था वहाँ पर सपन में एक बार फिर से स्वर्गदूत ने यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि अब मिस्र में रहने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मरियम को और यीशु को लेकर वापस अपने देश चला जा, क्योंकि वहाँ का राजा जो बालक को मार देना चाहता था वो खुद ही मर चुका है। तो 21वीं लाइन में है, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ है वो एक बार फिर से अपने देश में इजराइल देश में आ गया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस तो मर गया, लेकिन उसका बेटा जिसका नाम अरखिलाउस है अपने पिता के स्थान पर जब राजा बना, तो यह बात सुनकर यूसुफ डर गया और वहाँ जाने से फिर डरा। फिर सपन में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। जब ये डर गया तो सपन में एक बार फिर से स्वर्गदूत ने उसे चेतावनी दी और वो चेतावनी पाकर वो गलील प्रदेश में फिर चला गया। ठीक है, और आगे हम देखते हैं आखिरी लाइन में, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि यह वचन पूरा हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह नासरी कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि जब मिस्र में चला गया था और जब मिस्र से वापस आया तो एक शहर था जिसका नाम था नासरत। वहाँ पर आकर यूसुफ है वो अपने बेटे यीशु और माँ मरियम के साथ वहीं रहने लगा। आज के वीडियो में हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में देखा ज्योतिषियों का आवागमन, मिस्र देश को जाना और मिस्र देश से लौटना। अगले अध्याय में हम अगले वीडियो में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय, और इस अध्याय में हम जानेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में और यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा के बारे में। ये सब चर्चा करेंगे हम विस्तार से। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको आशीष और बरकतें मिले तो वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप
को बरकत दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।